हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं संजय कुमार मौर्य, आपका मौर्य नर्सिंग कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए, अध्याय पहले का नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म कणों, अणुओं, परमाणुओं और उनकी संरचनाओं में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता मेरे प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म कणों, अणुओं, परमाणुओं में होने वाली संरचना तथा उनके रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान जो है उसकी 3 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं होती हैं। पहला आपका भौतिक रसायन, दूसरा आपका अकार्बनिक रसायन, तीसरा आपका कार्बनिक रसायन। यानी भौतिक रसायन को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मिश्रण। व्हाट इज मिक्सचर? क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मिश्रण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो क्या बताएंगे मिश्रण है क्या? जानिए आप लोग। नाम से समझ में आ रहा मिश्रण, तो क्या बताएंगे? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित संगठन को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित संगठन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित संगठन को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। बस समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित संगठन को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। पहला आपका समांगी मिश्रण, दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या बताएंगे? ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिल जाते हैं या आपस में घुल जाते हैं, वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, वो कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। मैं एग्जांपल दूंगा आपको। एग्जांपल लिखा ऑलरेडी। जल प्लस शक्कर, यानी एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में आप क्या लीजिए? जल लीजिए, और उस जल में क्या मिला दीजिए? शक्कर मिला दीजिए, चीनी मिला दीजिए, और दोनों घोलिए, आपस में मिला दीजिए। घोलने के बाद देखिए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या शक्कर है और क्या पानी है। वो क्या बन जाएगा? शरबत। शरबत आप लोग पिए होंगे बच्चों। कैसी होती है? मीठी होती है, कड़वी होती है? मीठी होती है। तो ध्यान सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या लिया हमने? एक पात्र लिया, इस पात्र में जल मिला दिया और क्या मिला दिया? शक्कर मिला दिया, और दोनों को मिलाने के बाद देखा उसमें क्या बन गई? शरबत। तो उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कौन सी जल है कौन सी शक्कर है, यानी कि आपस में क्या हो गए? मिल गए। वही क्या हो गया? समांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्या होते हैं? मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, वो कहलाता है आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। दूसरा है आपका विषमांगी मिश्रण। ध्यान सुनिएगा। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में घुल नहीं पाते हैं या आपस में मिल नहीं पाते हैं, वो कहलाता है आपका विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में घुल नहीं पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, वो है विषमांगी मिश्रण। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप एक बर्तन लीजिए, उस बर्तन में क्या लीजिए? जल लीजिए, और उस जल में रेत के कण भर लीजिए, बालू के कण भर लीजिए। देखिएंगे तो जल आपका अलग दिखेगा और बालू के कण क्या होंगे? अलग दिखेंगे। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, आप घर में ट्राई कर सकते हैं। घर में सबके पास तेल होगा, किसी का तेल ले लीजिए, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, कोई भी केरोसिन, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। और उसमें क्या लीजिए? एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें तेल डालिए, तो देखेंगे तेल की जो बूंदें होंगी जल की ऊपरी सतह पर तैरेंगी और जल क्या होगा आपका नीचे। इसे दोनों अलग अलग दिखेंगी, तो इसमें आपस में घुल नहीं पाते हैं। वही होता है आपका विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त प्यारे बच्चों? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका अणु। अणु है क्या? ध्यान सुनिएगा। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और इसे विभाजित किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान सुनिएगा। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और इसे विभाजित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? और यह अब क्रिया में भाग नहीं लेता। ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका परमाणु किसे कहते हैं? तो परमाणु जानते हैं ये सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। क्या है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई। ध्यान सुनिएगा। यह सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? विभाजित नहीं किया जा सकता। और यह अब क्रिया में भाग लेता है।
क्या लेता है, प्रक्रिया में भाग लेता है। ध्यान सुनिएगा, अणु क्या है, 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, और इसे विभाजित किया जा सकता है और यह प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। जबकि परमाणु क्या है, यह सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता और यह प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रही है बात। अगर ये आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।